एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, भारत में इन दिनों लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आने वाले वक्त में यानी कि 4 जून 2024 को यह क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बन रही है। लेकिन उससे पहले ही लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन सी पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी और कितनी नहीं आएंगी। दरअसल आप भी यही सोच रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोग यही तो जानना चाहते हैं। लेकिन जब एक पत्रकार ने किसी व्यक्ति से पूछा कि आखिरकार लोग सर्च क्या कर रहे हैं, तो पता चलता है कि कर्नाटक के हासन की एक लोकसभा सीट से वहीं का एक सांसद होता है प्रज्वल रेवन्ना। दरअसल उनके कुछ कथित वीडियोज जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। 200 ऐसी महिलाएं होती है, जिसमें मेड भी होती है, जिसमें पुलिसकर्मी भी होती है, जिसमें सरकारी दफ्तर में काम करने वाली भी महिलाएं भी होती है, साथ ही सोशल वर्क में भी काम करने वाली महिलाएं होती है, जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई महिलाएं भी होती है। लगभग ऐसी 200 महिलाएं हैं जिनका शारीरिक शोषण किया गया है, जिनकी लगभग 2976 क्लिप 2976 क्लिप जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो यह वीडियो देखना चाहते हैं कि आखिरकार उन वीडियोज में जो सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, उनके पिता HD रेवन्ना क्या कर रहे हैं। जब पत्रकार ने यह सवाल उनसे पूछा, उन्होंने किसी तरह की एक वीडियो बनाई है, बल्कि बड़ी संख्या में लोग सर्च कर रहे थे कि लोकसभा के चुनाव में जीत कौन रहा है, कौन हार रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। आखिरकार आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि वीडियोज किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, कैसे वायरल हुई थी, कौन थी वो महिलाएं, आखिर फिलहाल चल क्या रहा है इस मामले में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश का एक हासन लोकसभा सीट है। दरअसल बात कर रहा हूं साल 2021 का। यह वाकया है एक महिला जो कि राजनीति से जुड़ी हुई थी, जो कि सोशल वर्क किया करती थी, जो महिलाएं किसी भी महिलाओं की जो समस्या होती थी, उन समस्याओं पर किसी नेता, विधायक या सांसद तक उठाया करती थी। तो ऐसे ही छात्रों की एक समस्या थी, हॉस्टल की समस्या। वो चाहते थे कि हॉस्टल बन जाएगा तो छात्रों को रहने में आसानी होगी। इसके लिए वो जो हासन लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद होते हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनके वो आवास पर पहुंच जाते हैं। और आवास पर यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर जब वो पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे और सांसद उनसे बातचीत कर रहे थे और अपने बारे में उस महिला ने बताया कि मैं इस तरह की समस्या लेकर के आई हूँ। तभी सांसद से जुड़े हुए कुछ लोगों ने कहा कि आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर इंतजार करो, सांसद जी जब फ्री हो जाएंगे तो तुमसे अकेले में बात कर लेंगे। वो महिला ऊपर कमरे में जाती है, इंतजार करने लगती है। जब उन लोगों से फ्री होने के बाद अब सांसद जब उनके पास पहुंचते हैं, यानी कि प्रज्वल रेवन्ना, तो उनसे उन अपनी बेडरूम में लेकर के उन्हें चले जाते हैं। वो महिला भी पीछे पीछे बेडरूम में चली जाती है। इसके बाद उन महिला के साथ वो छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, यानी कि उनके शरीर के हिस्से को छूना शुरू कर देता है। उस महिला ने विरोध किया। तभी गुस्से में जो सांसद होते हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारे पति ने राजनीति करके मेरी मां भवानी का टिकट कटा दिया है और JDS उसे टिकट भी नहीं दे सकी, तो उसे उनसे अपनी पति को समझाओ कि इस तरह की हरकतें ना करें, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। जब उस महिला को इस तरह से डांटा फटकारा जाता है तो इसी बीच में फिर से वही हरकत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन महिला ने ज्यादा विरोध करने की कोशिश की तो बंदूक निकाली और बंदूक निकालने के बाद उस महिला के सामने तान दिया और कहा कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो इससे गोली मार दी जाएगी। यानी कि वो महिला को इतना भयभीत कर दिया गया, वो महिला अब शांत हो जाती है और वह एक तरह से कह सकते हैं कि शोषण करते हैं, रेप करते हैं, यानी कि बलात्कार करते हैं। जैसे जैसे भी हो रहा था वो अपने आप को इस तरह की सीन को मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। जब यह वीडियो बन जाती है तो सांसद ने वीडियोज बनाने के बाद कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो सकती है यदि तुमने किसी भी तरह की विरोध करने की कोशिश की तो। हालांकि महिला को शुरू में प्रलोभन भी दिया जाता है कि तुम्हारा पति बहुत ऊंचाइयां छू सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत है, बनानी पड़ेगी। महिला ने विरोध किया था, तभी उनके सामने बंदूक आई थी। अब वो महिला परेशान हो जाती है। यहाँ से जब जाती है तो उसके बाद फिर उसी वीडियोज को आधार बना के जो यौन गतिविधि आती है उसको जारी रखा जाता है। उसके बाद महिला का एक बार नहीं कई बार तक बलात्कार होता है और जब जब वो आती तब तक उसका वो वीडियो बना लिया करते थे। ऐसा मामला था जो फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है।
ऐसे ही एक और मामला है, 2 मई 2024 का यह वाकया है। मैसूर जिला का एक कृष्ण राजनगर एक इलाका लगता है। 20 साल का एक लड़का, 20 साल का लड़के ने थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मां का अपहरण कर लिया गया है, जो कि भोले नरसिंहपुरा विधानसभा से जो विधायक है एचडी रेवन्ना, उनका बहुत खास व्यक्ति है, जिसका नाम है सतीश भवन नारायण। और क्योंकि अगर यह पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है तो उसके बाद फिर न केवल तुम्हारी लोगों की समस्याएं बढ़ जाएंगी, बल्कि तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, तुम्हारी मां के लिए भी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। पुलिस ने इस तरह की बात उनके लड़के के साथ की। लड़के ने जब जाकर इस थाने में शिकायत दर्ज कराई तो थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अब एचडी रेवन्ना जो होता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और साथ ही जो इसका साथी होता है जो, उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। उनसे पूछताछ करना शुरू हो जाता है, और यह जो लड़का होता है जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, उसी को 1 मई 2024 को कुछ साथी लोग बताते हैं, तुम्हारी माँ का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारी माँ के हाथ और पैर बांधे हुए हैं और उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, जिसमें उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। कुछ इस तरह की बातें, उस लड़के को डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि उसकी माँ की हत्या हो जाए, इसीलिए वो पुलिस के पास जाता है और मदद मांगने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस उस मामले की मदद तो करती है, लेकिन 28 अप्रैल 2024 को यही महिलाएं बताई जाती है कि यह होली नरसिंहपुरा का एक इलाका लगता है, वहां के थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद पूरी की पूरी कहानी बयां करती है कि 6 साल पहले किस तरह से, साल 2019 और 20 के आसपास का यह वाकया है कि किस तरह से इस होले नरसिंहपुरा के जो विधायक है उनके घर पर वो रुकती है, क्योंकि वो मेड का काम करती है, एक नौकरानी की तरह काम करती है। जो विधायक होते हैं एचडी रेवन्ना, जिनकी पत्नी होती है भवानी, उनकी वो दूर की रिश्तेदार भी लगती है। जब जब यह महिला यानी कि भवानी घर पर नहीं होती, तब तब विधायक उनके साथ शारीरिक शोषण करता था, उनके साथ बलात्कार करता था। और जब यह शुरू हो जाता है 4 महीने के बाद, उसके बाद जब यह कहानी अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर जब लोगों के सामने आती है, निकलनी शुरू हो जाती है, दरअसल लगभग 200 ऐसी महिलाएं होती है जिनका लगातार शारीरिक शोषण होता है। लगभग 2976 के आसपास वीडियो क्लिप बनाई जाती है, और वीडियो क्लिप बनाने के बाद यह लगातार वायरल होना शुरू हो जाता है। यह वायरल का सिलसिला शुरू होता है 22, 23 और 24 अप्रैल के आसपास शुरू होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा था। द्वितीय चरण का जो चुनाव चल रहा था, उस दिन लगभग 2000 पेन ड्राइव ऐसी होती है जो इधर उधर बांटी जा रही थी अपरिचित लोगों के द्वारा। कभी वो बस स्टैंड पर, कभी चौराहे पर, कभी पार्क पर, कभी कहीं लिफाफे पे लोगों को इस तरह से प्रोवाइड करवाई जा रही थी। दरअसल हासन लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद होते हैं, जेडीएस के सांसद, उनकी यह वीडियो होती है, उसके साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं होती है उन वीडियो में, उनके चेहरे भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही वीडियो वायरल होती है, तब लोगों को यह बताया जा रहा था कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है यह व्यक्ति, उसी को तुम वोट देकर आखिरकार कैसे सांसद बनाओगे। यानी कि लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि वोट देना है तो यहां नहीं देना है, बल्कि कहीं और देना है। इसके बाद यह सोशल मीडिया पर मामला वायरल होना शुरू हो जाता है, और न केवल वायरल शुरू हो जाता है बल्कि एक तरह की बहस छिड़ जाती है। दरअसल जेडीएस जो पार्टी है, उसके जो संस्थापक, जो बनाने वाले हैं, उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, जो कि लगातार कई सालों से विधायक भी रहे हैं, फिर सांसद भी रहते हैं, और सांसद रहते हुए उन्होंने उनका एक बेटा है जिसका नाम है एच डी रेवन्ना, और एच डी रेवन्ना का ही बेटा है प्रज्वल रेवन्ना, जो इसी हासन लोकसभा सीट से वो 2019 में सांसद बन जाता है। लेकिन उसकी ऐसा भी बताया जाता है कि शायद वह मानसिक रूप से बीमार है, जो इस तरह से महिलाओं को लगातार शोषण कर रहा था, उनका वीडियो बना रहा था, अपने मोबाइल में उनको कैद भी कर रहा था। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार वो वीडियो जो बन रही थी महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण करते हुए, उनका यौन शोषण करते हुए, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था इस तरह से, लेकिन ये वीडियो आखिरकार वायरल क्यों होती है? दरअसल वायरल होने के पीछे की वजह बताई जाती है कि 15 साल तक लगातार इनके घर पर कार्तिक नाम का एक ड्राइवर ने जो नौकरी किया था, उस ड्राइवर ने जब नौकरी की थी तो लगभग 1 साल पहले 2023 के आसपास का यह वाकया है, तो उस कार्तिक की पत्नी के साथ भी मारपीट करता है, और प्रज्वल रेवन्ना जो सांसद होते हैं, साथ ही उनकी जो जमीनें होती है उस पर भी वह कब्जा कर लेता है। इनका इसने विरोध किया तो इनके साथ भी बदतमीजी की जाती है। इसके बाद यह अपनी नौकरी छोड़ देता है और परेशान हो जाता है, लेकिन इसी बीच में इसने तय कर लिया था कि मुझे इससे लड़ाई लड़नी है, इससे बदला लेना है, और इसी बदला लेने की वजह से उसने जो इस तरह की कृत्य किए थे, वह ड्राइवर पूरी अच्छी तरह से जानता था। उस ड्राइवर ने लगभग 2976 क्लिप्स की एक पेन ड्राइव तैयार की,
और पेन ड्राइव तैयार करने के बाद उसने कोशिश की कि आखिरकार इससे किस तरह से बदला लिया जाए। हालांकि सांसद यह जान चुका था कि उनकी जो वीडियोज है वो कभी न कभी वायरल हो सकती है। उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट का सहारा लेने के बाद कहा कि किसी ने उसकी फेक वीडियो बनाया है और फेक वीडियो बनाने के बाद उन्हें कभी भी वायरल कर सकता है। और इसमें बाकायदा 2-3 लोगों के नाम भी लिए गए थे। जैसे ही कोर्ट ने यह बात सुनी, कोर्ट ने बाकायदा इस पर रोक लगाई कि इस तरह की कोई भी वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए। जिन जिन पर आरोप लगाया था उनको अपना पक्ष भी रखने के लिए आदेश दिए गए थे। लेकिन इसी बीच में जब मौका पाते हैं, ये जो कार्तिक होता है वो एक बीजेपी का नेता होता है जिसका नाम है देवराज गोडा। देवराज गोडा दरअसल एक होले नरसीपुरा का विधानसभा होती है, विधानसभा में इसने इलेक्शन लड़ा था। और उसी विधानसभा में जो प्रज्वल रेवन्ना होता है, उनके जो पिताजी होते हैं एच डी रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे होते हैं, एच डी रेवन्ना उस सीट से जेडीएस के प्रत्याशी के सामने लड़ रहे थे। लेकिन जेडीएस का प्रत्याशी इसने एच डी रेवन्ना जीत जाता है और जो बीजेपी का जो प्रत्याशी होता है वो हार जाता है। इसी बीच में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है ये जो पेन ड्राइव में वीडियोज और ऑडियोज या फिर कई जो फोटोग्राफ्स है जो वायरल हुए हैं उसमें बीजेपी के नेता का हाथ है। क्योंकि जो कार्तिक है, जो ड्राइवर है, उसने एक ऐसा वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करने के बाद उसने कहा कि मैं कुछ दिन पहले इस बीजेपी के नेता के साथ मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद इससे समस्याएं बताई गई और मैंने एक पेन ड्राइव दी और पेन ड्राइव देने के बाद कहा था कि इस तरह से उसने ये हरकतें की है और आप मेरी इसमें मदद करिए। हालांकि एक इंटरव्यू में देवराज गोडा जो होते हैं वो यह भी दावा कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, अमित शाह से भी मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। ये कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों नहीं मुलाकात हो पाई थी। साथ ही उन्होंने अपनी जो बातें थी दिसंबर 2023 में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं उनको ये जानकारी दी, लेकिन उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से कोई बात नहीं की। साथ ही इन्होंने ये दावा भी किया कि जिस तरह की पेन ड्राइव मेरे पास आई थी वैसा ही पेन ड्राइव कांग्रेस के नेताओं के पास भी थी। लेकिन कार्तिक ने जब एक वीडियो जारी किया उसमें साफ साफ कहा था कि मैंने पेन ड्राइव सिर्फ जो बनाई थी वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता देवराज गोडा को दी थी, इसके अलावा किसी को नहीं दी थी। बाकी किसी के पास थी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वीडियोज और ऑडियो या जो फोटोग्राफ इनके पास पहुंच जाते हैं देवराज गोड्डा के पास, उसके बाद 22, 23, 24 और 25 अप्रैल 2024 को लगातार द्वितीय चरण के चुनाव से 2-3 दिन पहले से लगातार वायरल होना शुरू हो जाता है। और इस कदर वायरल होता है कि पूरे भारत की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ जाता है। भूचाल इसलिए आता है कि जिस नेता के वो वीडियोज थे, जिन महिलाओं के साथ वो वीडियोज वायरल होते हैं, उनसे उसी की पार्टी की और जेडीएस जो पार्टी का अलायंस होता है वो एक गठबंधन होता है, बीजेपी पार्टी से होता है। और इस तरह से फिर दूसरी पार्टियां आरोप लगाना शुरू कर देती है कि बीजेपी सब कुछ जानती थी और अपने सांसद को बचाने के लिए, अपने प्रत्याशी को बचाने के लिए उसने इस पर चुप्पी साधी थी। जबकि यह साफ साफ आरोप लग रही थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उस वक्त में वायरल किया जब उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों का फायदा मिल सकता था। जबकि यह नहीं सोचा गया कि 200 महिलाओं के जो चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, उनसे उनके परिवार में पूरी तरह से भूचाल आ चुका है। वो महिलाएं अपने घरों पर भी नहीं है क्योंकि उनके चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस मामले में कर्नाटक प्रदेश सरकार की तरफ से एक एसआईटी का गठन भी किया गया। साथ ही इस मामले को सीबीआई भी जांच कर रही है और सीबीआई भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। लेकिन जो इसमें मेन आरोपी है सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जब उसने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, इसीलिए चुनाव के तुरंत बाद ही वो यहाँ से इंडिया छोड़कर जर्मनी भाग जाता है। हालांकि उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर भी जारी हो चुका है। उससे यह बताया जाता है कि इस ब्लू कॉर्नर का मतलब एयरपोर्ट से जानकारी मिल जाएगी कि वह किस किस देश में कहां कहां गया है, इसीलिए उसको पकड़ना अब आसान है, वो जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा। इस तरह की सरकार दावा कर रही है, इस तरह की सीबीआई भी दावा कर रही है और एसआईटी की टीम भी बता रही है कि ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी गिरफ्तार हो जाए। और जितनी भी महिलाओं के साथ यौन शोषण है, उनकी जो वीडियोज बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, क्यों नहीं बनाई गई है, इसके पीछे के तमाम कारण हो सकते हैं जो प्रज्वल रेवन्ना के सामने आने के बाद हो सकते हैं खुलासा। हालांकि उनके पिता से बातचीत की जा रही है और जिस तरह से लगातार वीडियो वायरल हो रही है, जो महिलाएं अपने घरों से जा चुकी है, उनके साथ ही जो सांसद के इर्द गिर्द रहने वाली भी महिलाएं थी, उनके पति भी अपनी पत्नियों पर शक कर रहे हैं। और जैसे ही जांच भविष्य में होगा सो होगा, कितनी ही महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। ऐसा भी बताया जाता है कि जब यह वीडियो बनाई जाती थी तो उस वक्त महिलाओं को न केवल घर में वो छुपी छुपाती रहती थी, बल्कि जब ये सांसद हो या उनके परिवार के एक आध सदस्य हो, वह भी उनको बाथरूम में भी उनके साथ लेकर के जाया करते थे, न उनके साथ नहाते थे। इस तरह की बड़ी और गंदी भद्दी इसमें हरकतें हुई है। जांच के बाद ये सब कहानी स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन जिस तरह से वीडियो लगातार वायरल हो रही है उससे कई जिंदगी
खतरे में दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आई होप कहानी आपको पसंद आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।